गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक है। वागा मेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है इथिकल एंड लीगल अवेयरनेस इन नर्सिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। पेशेंट जो हमारे यहाँ एडमिटेड होते हैं उनका कैसे क्या है देखभाल करना है, उनके क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि आप इथिकल से समझ रहे हैं, इथिक्स क्या होते हैं। हर एक चीज़ की इथिक्स होती है कि हाँ हमें भाई ये इथिक्स है, हमें इसको मजबूत करना है। तो इथिकल अवेयरनेस इन नर्सिंग इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड अंडरस्टैंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स हो गया हमारा कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इथिकल जो होता है, इथिकल लीगल अवेयरनेस से हम इसको अगर मजबूत करते हैं तो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को मजबूत करेंगे और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है तो नर्सिंग फॉलोज प्रिंसिपल लाइक ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस एंड नॉन बेनिफिशियंस, जस्टिस, कॉन्फिडेंटली एंड फेडिलिटी। तो पहले हम ऑटोनॉमी पे आते हैं। ऑटोनॉमी क्या लिखा हुआ, लिखा रेस्पेक्ट ए पेशेंट राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर केयर। मीन्स हो गया कि जैसे कोई पेशेंट आया, पेशेंट का जो अपने बारे में बता रहा है उसकी आप क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कोई चीज़ें हैं वो बता रहा है, उसके बारे में सुने जाने, उसके बारे में उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, बताएं। बेनिफिशियंस, इट इज एन एक्शन दैट इज डन फॉर द बेनिफिट टू अदर। वही है कि मतलब क्या एक्शन क्या लिया जा रहा है, क्या चीज़ें बताई जा रही, पेशेंट के बारे में क्या चीज़ें हो रही उसको बताएंगे। नॉट बेनिफिशियंस, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट। जैसे पेशेंट आया उसको ध्यान से सारी चीज़ें देखेंगे, बताएंगे सारी चीज़, ऐसे कोई हार्म ना होने पाए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। थर्ड थिंग हमारी है जस्टिस, प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पेशेंट। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट है बीबीआईपी हैं, बीबीआईपी को अलग तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है, उनको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट सारी चीज़ इक्वल होनी चाहिए, सभी पेशेंट इक्वल होने चाहिए। और प्रायोरिटी हमें उनको देनी है कि जिनको इमरजेंसी है, जिसको सबसे ज़्यादा नीडेड है। पेशेंट हमारे पास सारे टाइप के पेशेंट हैं, जिसको सबसे ज़्यादा नीडेड है उनके पास सबसे पहले जाएंगे। वो वीआईपी है, नॉर्मल पेशेंट है, कैसा है वो नहीं। ये नहीं कि हाँ पेशेंट आ गया हम उसके पास गए, वीआईपी पेशेंट के पास गए, जो नॉर्मल पेशेंट है उसको इमरजेंसी की नीड है आपको, उसके पास नहीं है। तो ऐसा नहीं करना होता है। थर्ड है फेडिलिटी, बीइंग ऑनेस्ट एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मान लिया कोई पेशेंट आ गया, HIV पे पॉजिटिव है, उसने बताया, रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप प्लीज किसी को बताइएगा नहीं, तो वो चीजें उस पर ध्यान रखनी होती है। होता क्या है कि कहीं ना कहीं भावुक होकर कई लोग एक दूसरे से बता देते हैं। वार्ड में जैसे पेशेंट है, कोई HIV पॉजिटिव है, आपने उनके फैमिली को बता दिया, बगल वाले को बता दिया, पूरा हाहाकार हो गया हॉस्पिटल में कि वो HIV पॉजिटिव है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, हमारी दूसरी जो टॉपिक है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नर्सिंग। क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पेशेंट राइट एंड इन्फॉर्म कंसेंट। पेशेंट का क्या राइट होता है, पेशेंट को ये राइट होता है कि अपना जो चीजें हैं, पेशेंट इंश्योर अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस बिफोर मेकिंग डिसीजन। क्या क्या चीजें हैं, जैसे इसमें सर्जरी हो सकती है, इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलना है, वो सारी चीजें आपको उसको समझानी होती है। तो पेशेंट राइट इन्फॉर्म कंसेंट, और कोई भी अगर पेशेंट आया सारी चीजें कंसेंट वगैरह साइन कराना है तो सारी चीजें आपको करनी ही होती है, सब कुछ बताना होता है कंसेंट लेने से पहले कि हाँ इस चीज का हम कंसेंट ले रहे हैं, इस चीज का ये चीजें हैं, उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में समझाना होता है। सेकेंड हमारा क्या है, अवॉइडिंग नेग्लिजेंस। वही है अवॉइडिंग एरर दैट कुड हार्म पेशेंट। ऐसी कोई गलती नहीं करनी होती जिससे पेशेंट की जान जोखिम हो। मान लिया कि पेशेंट को डायबिटिक चल रहा है, पेशेंट की बीपी कम है 100/60 या समथिंग, कुछ भी लाइक दैट, आप उसमें हम डायरेटिक लिखा हुआ है ऑर्डर, लेकिन कुछ चीजें अपने सेंस से भी काम करनी होती है। अभी डायरेटिक आप दे दिए तो पेशेंट की बीपी कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल हाइपोटेंशन में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी ध्यान देनी है, सारी चीजें कुछ अपने विवेक से भी काम करना होता है। तो वही चीजें है अवॉइड नेग्लिजेंस, अवॉइडिंग एरर। वो एरर है नहीं लेकिन एरर है एक टाइप का, वो चीजें हमें ध्यान देनी होती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी मेडिसिन है कैसे देना है, TDS है QID है, वो सारी चीजें मेंटेन, रजिस्टर मेंटेन, वो सारी चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे। वर्क प्लेस सेफ्टी, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे देखेंगे कि कहीं गाली गलौज ना हो, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें ना हो जिससे कि कंफर्ट ना हो पेशेंटों को, तो वो चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।